नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणित, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रीट मुख्य परीक्षा हमारे सामने आ चुकी है और इसको लेकर जीके के पार्ट के टॉपिक अनुसार क्वेश्चन है वो हमने शुरू कर दिए हैं और राजस्थान इतिहास का ये क्लास नंबर 3 रहेगा, जिसके अंदर प्रमुख जो राजवंश है उनमें चौहान राजवंश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रहने वाले हैं। तो एक भी वीडियो मिस कर दिया तो एक प्रश्न मिस कर दिया, यानी कि 2 अंक मिस कर दिए। प्रत्येक वीडियो आपको देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको याद करना है दोस्तों। और अगर आप इसी जज्बे के साथ जुड़े हो तो पहले आओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? चौहान वंश का आदि पुरुष कहते हैं वासुदेव चौहान को। किनको कहते हैं बेटा? वासुदेव चौहान को। नेक्स्ट, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? वासुदेव। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? वासुदेव था दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी थी अहि छत्रपुर। कौन सी थी? अहि छत्रपुर। अजमेर शहर का संस्थापक अजयराज। अजमेर शहर का संस्थापक अजयराज दोस्तों। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? यहां पर अगर आना सागर झील का पूछते तो अर्णोराज थे, लेकिन सांबर झील की पूछी है तो वासुदेव चौहान ने करवाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? देखो बेटा, यहां पर हरिकेली नाटक, बिजोलिया शिलालेख, हर शिलालेख, लेकिन गटियाला शिलालेख गुर्जर प्रतिहार राजवंश से जुड़ा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। शाकंभरी माता सांबर में जिनका मंदिर है उसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, ये किस चौहान शासक की रानी थी? सॉरी साथियों, अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, ये किस चौहान शासक की रानी थी? अजयराज की। अजयराज अजमेर बसाने वाले चौहान शासक। पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है वो हुआ था अहिल पाटन के अंदर। कहां पर हुआ था? अहिल पाटन में जन्म हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, हट्टर किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था? हट्टर था पृथ्वीराज प्रथम। तृतीय नहीं बेटा, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय, अजमेर का अंतिम शासक चौहान वंश का। तो पृथ्वीराज प्रथम का एक मुख्य शासक, यानी कि यह मान के चलो सेनापति था या मंत्री था, हट्टर। क्वेश्चन 12, चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? हर्षनाथ मंदिर यह भी सीकर में है और इसका निर्माण हुआ था गुहक प्रथम के काल में। गुहक प्रथम के काल में। चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्ट देव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी, वह रानी थी आत्मप्रभा, जिसे रुद्राणी भी कहा जाता था। रुद्राणी या आत्मप्रभा। किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख में महाराज की उपाधि मिलती है? बेटा ढंग से तैयारी करोगे तो आप भी एक महाराज की तरह काम करोगे, यानी कि 3rd ग्रेड में अध्यापक बनोगे, और उसके लिए तैयारी ढंग से करनी होगी। महाराज की उपाधि मिलती थी वाघपतिराज प्रथम, वाघपतिराज प्रथम की। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? यहां पर एक
छोटी सी आपसे डिमांड है मेरी, जिस भी मेरे लाडले भाई बहन ने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, बाकी आपसे कुछ नहीं कह रहा, इतना तो मान लोगे। ब्राह्मण वंश से माना था डॉक्टर भंडारकर ने। किसने? डॉक्टर भंडारकर ने। कि शिलालेख में चुआनू को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया बिजोलिया शिलालेख में। किसमें? बिजोलिया शिलालेख में। प्रारंभ में राजस्थान के चुआनू ने किस स्थान पर शासन किया था? कहां पर? शाकंभरी में। कहां पर? शाकंभरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। चंद्रबरदाई के अनुसार मानी गई है अग्निकुंड से। किससे? अग्निकुंड से। क्वेश्चन नंबर 19, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। देखो भाई, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा था, असफल नहीं रहा था। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था और वह अपने ही पुत्र के द्वारा, अपने ही पुत्र के हाथों मारा गया था। तो देखो डी ऑप्शन, 1 3 4, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चुआनू के विषय में असत्य है? आरंभ में वह प्रतिहारों के सामंत थे, सही है। ग्वाक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, गलत है ये। अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह अजयराज था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का महान शासक था, यह भी सही है। त्राइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर व विजित क्षेत्रों का भार किस सेनापति को सौंपे? बताओ भाई जल्दी से। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन, अगर आप रीटमेंस लेवल 1 एंड 2 किसी से भी तैयारी कर रहे हो तो दोनों के लिए यहां पर आपको लाइव बैच मिल जाएगा। लाइव बैच के अंदर कंप्लीट रिकॉर्डेड कंटेंट फ्री दिया जाएगा, साथ में टेस्ट सीरीज। और अगर आप सिर्फ शेड्यूल टेस्ट लेना चाहते हैं, एक शेड्यूल टेस्ट जिसमें टॉपिक टेस्ट और मेजर टेस्ट रहेंगे, नाम मात्र 99 रुपए में, कोई बड़ा शुल्क नहीं है भाई। 3000 वीडियो बच्चों ने यह वीडियो देखा, अधिकार तो यह बनता है 3000 में से कम 100 बच्चे ये टेस्ट खरीदे। अगर 100 बच्चे इस टेस्ट पे जाएंगे ना, तब उनको पता चलेगा कि क्वेश्चन आते कहां से। अरे भाई, आप लास्ट तैयारियों में हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, आप नहीं तो आपके भाई बहन होंगे, पूछ लो एक बार। एग्जाम के दिन खुद आप सोचोगे कि सही समय पे जुड़ गया, उसका फायदा मिल गया, वरना पछताना पड़ सकता है। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, टेस्ट सीरीज का बोल रहा हूं। लाइव बैच अगर आपने तैयारी नहीं की है, आपको लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों है ये, यानी कि इसके अंदर रिकॉर्डेड भी है साथ। एक बार, कोई बड़ी चार्ज नहीं है, चाय पानी जितना सा खर्चा है यहां पे। चलो आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 22, किसवान शासक का प्रारंभिक प्रशासन सेनापति भुवनमल व कदमदास केमास ने संभाला था? पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज तृतीय का। अजमेर में स्थित गढ़बिटड़ी अजमेरू दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अजयराज ने। किसने करवाया था? अजयराज ने। विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जयानक भट्ट, वागीश्वर किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज तृतीय के। पृथ्वीराज तृतीय के। किस चौहान शासक ने हर शिलालेख सीखकर उत्कीर्ण करवाया था? किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट, तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? दिल्ली पर अधिकार किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ, विशाल देव ने। नेक्स्ट, किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते समय हुई थी? सोमेश्वर की। सोमेश्वर की भीम से युद्ध करते हुए हुई थी। नेक्स्ट, किस चौहान शासक ने भंडानकू के विद्रोह का दमन किया था?
बंडानकू के विद्रोह का दमन करने वाले थे पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी ने किस चौहान शासक से विवाह किया था? किससे किया था? पृथ्वीराज तृतीय से, पृथ्वीराज तृतीय से। नेक्स्ट, गुहक किस वंश का शासक था? गुहक चौहान या चाहमान वंश का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? पृथ्वीराज चौहान का मित्र था चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई। नेक्स्ट, 1191-92 के त्राइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साहबुद्दीन गोरी या मोहम्मद गोरी, कर लो कंफ्यूज दूर यहीं पर, से लड़ना पड़ा था? तो वो लड़े थे पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। टोंक में स्थित बिसलपुर तालाब व बिसलपुर नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? विग्रहराज। बिसलदेव इनका नाम था ना, विग्रहराज का। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि पृथ्वीराज चौहान ने धारण की? पृथ्वीराज चौहान की उपाधि दी दल पोंगल की, दल पोंगल की। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी थी त्राइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के बाद, 1192 ईस्वी के बाद। संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की थी? हरिकेली नाटक है, उसकी रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष था पद्मनाभ। कौन था? पद्मनाभ दोस्तों। नेक्स्ट, ब्रिस्टल शहर में राजा राममोहन राय के समाधि स्थल पर किस नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है? किस नाटक की है? हरिकेली नाटक की। कौन सी की है? हरिकेली नाटक की। नेक्स्ट, किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था? गुजरात के चालुक्य शासक थे मूलराज प्रथम, और इनको पराजित किसने किया था? विग्रहराज द्वितीय ने। भाई विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं, विग्रहराज द्वितीय ने इनको पराजित किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किस चौहान शासक ने किया था? अर्णोराज ने। किसने किया था? अर्णोराज ने। नेक्स्ट, किस चौहान शासक का उपनाम बिसल देव मिलता है? बिसल देव मिलता है विग्रहराज चतुर्थ का नाम, विग्रहराज चतुर्थ का नाम। क्वेश्चन नंबर 42, अभिलेखों में किस शासक को दुर्लभ्य मेरु कहा गया है? दुर्लभ्य मेरु, दुर्लभ राज द्वितीय को, दुर्लभ राज द्वितीय को। निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटू में से सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो देखो बेटा, थोड़ा ध्यान से देख लेना। सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ, फिर पृथ्वीराज, फिर सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय। 1 3 2 4, 1 3 2 4। नेक्स्ट, मेनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? शायद पहली बार पढ़ रहे हो ये क्वेश्चन, और ये करवाया था पृथ्वीराज सेकंड ने। क्वेश्चन 45, किस शासक ने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी? यह स्थापना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। अजमेर के कौन से चौहान शासक ने अंतिम समय में राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर तपस्या की थी? किसने की थी? अजय राज ने। किसने की थी? अजय राज ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, किस महान नायक ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी के साथ बहादुरी से युद्ध किया और उसे त्राइन के महान युद्ध में परास्त किया? किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी सहयोगिता से किस चौहान शासक ने गंधर्व विवाह किया था? किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने।
नेक्स्ट, किस शासक ने राय पितोरा की उपाधि धारण की? राय पितोरा की उपाधि धारण की थी पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे मोहम्मद गोरी के साथ भारत। मोहम्मद गोरी के साथ भारत। अजमेर में चौहान वंश का अंतिम शासक, अजमेर में चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना किसने की? पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है यह है जयानक भट्ट का। किनका है? जयानक भट्ट का। नेक्स्ट, सोमदेव किस चौहान शासक का दरबारी कवि था? सोमदेव किस चौहान शासक का दरबारी कवि था? विग्रहराज चतुर्थ का। किनका? विग्रहराज चतुर्थ का। नाट्यरंबा नामक घोड़ा किस चौहान शासक का था? बताओ। और अभी तक भी जिस भाई और बहन ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आज देखता हूं कितने साथी लाइक करते हैं। नाट्यरंबा था पृथ्वीराज तृतीय का घोड़ा। पृथ्वीराज तृतीय का घोड़ा। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने दिग्विजय की नीति अपनाई? दिग्विजय पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज तृतीय ने अपनाई थी। क्वेश्चन 58, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक किस स्थान पर बना हुआ है? यह बना हुआ है अजमेर में। अजमेर राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन 59, एकादशी के दिन पशु हत्या पर पाबंदी लगाने वाला चौहान शासक कौन था? एकादशी के दिन लगाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। किलोड़ ने किसकी प्रशंसा में कहा कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था? वो था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो रणथंभौर में भी ये चौहान शासक ही है भाई, हमीर देव चौहान शासक ही थे ये। और खिलजी सेना का नेतृत्व किया था नुसरत खान ने। रणथंभौर कब आक्रमण किया था? 1301 के अंदर नुसरत खान नेतृत्व कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, क्यों? क्योंकि खिलजी सुल्तान था और सुल्तान के जो विद्रोही थे मोहम्मद शाह, उनको शरण दी थी। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? किसके अधिकार में? उलूग खान। नुसरत खान मारा गया, उलूग खान को वहां का रक्षक बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति को किस अमीर ने सुल्तान रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? किसने दी थी? किसको दी थी? मीर मोहम्मद शाह को। मीर मोहम्मद शाह को। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? कौन सा मारा गया था? नुसरत खान। नुसरत खान दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? चित्तौड़, जालोर, रणथंभौर। रणथंभौर पर किया था। 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, 1308 में सिवाना, 1311 के अंदर जालोर। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान के घेराव के समय रणथंभौर का शासक कौन था? रणथंभौर का शासक था बाघभट्ट। कौन था? बाघभट्ट। नेक्स्ट, विजयादित्य नामक कवि किस राजा के दरबार में रहता था? किसके दरबार में? हमीर देव चौहान के दरबार में रहता था। हमीर देव के विश्वासघाती सेनापति रतिपाल व रणमल की हत्या किसने करवाई? किसने करवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि भाई हमीर का ही साथ नहीं दिया। जो आपका दोस्त आपके साथ गद्दारी कर सकता है और वो दूसरे के भाई आपके साथ गद्दारी करके आपके गद्दार के साथ वो मिल रहा है, तो उसको भी पता है कि ये इसके साथ गद्दारी करके आया तो मेरे साथ भी गद्दारी कर सकता है। और वही यहां पर रतिपाल और रणमल के साथ हुआ था। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1292 में। 1292 के अंदर दोस्तों। ये थे आपके क्वेश्चन। और फिर देख लो बेटा, रीट मेंस एक ऊपर दे देता हूं आज, लेवल 1 एंड 2 दोनों के लिए। देखो लाइव बैच है। अब ये लाइव बैच है ना, इसके अंदर आपको रिकॉर्ड कंप्लीट मिल जाएगा। रिकॉर्ड मैटर है वो कंप्लीट मिल जाएगा।
तो लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और आपके पास टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी है। टेस्ट सीरीज तो मात्र 99 रुपए में और ये 499 में। क्या आता है आजकल? कुछ नहीं आता। ज्वाइन करोगे तो नौकरी जरूर आ जाएगी, बाकी मैं कुछ बोल नहीं सकता। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो ये रही इंस्टाग्राम, आप जाकर मेरे को फॉलो करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हो, जुड़ सकते हो। हाँ जुड़ोगे तो नहीं, वो तो मेरे को ऐसे ही पता है, कसम से पता है नहीं जुड़ोगे आप, लेकिन बोल रहा हूँ। और ये कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर लाइव बैच और टेस्ट सीरीज है, जाकर ज्वाइन कर ले। सभी को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज।